है ना? एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, चलो क्वेश्चन नंबर D1. yes. Yes, ma'am. D1. Name the powerful kingdom that emerged in South India in 8th century. Okay? तो हम Ma'am, लोग Chols, Pandyas and Cheras. Pandyas. Ma'am, Pandyas. Pallavas and Pandyas. Cheras. चोल्स नहीं कहा जाएगा, चोला। क्या बोलेंगे? चोला, नॉट चोल्स, है ना? चोला, पांड्या एंड चेरा। ठीक है, सब लोग टिक कर लो। चोला, पांड्या, चेरा। पेज नंबर 82 में भी दिया हुआ है बोल्ड लेटर से, और फिर आप क्वेश्चन के पास भी लिख सकते हो D1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, he named 3 kingdoms that were mentioned on Ashoka's edict. अशोका के Chola. वो लाइन दिखाइए, वो सेंटेंस, पेज नंबर बताइए। मैम पेज नंबर 82 पे। मैम पेज नंबर 82 पे। Number 82 पे है। सेकंड लाइन। मैम पेज हाँ, नंबर 82 पे very मैम good, सेकंड very लाइन good. में। एक मिनट, Pandyas and Cheras. अशोका's edict। Ma'am, Cholas, मैम अशोका Pandyas and edict Cheras. मेंशन 3 मेन हो गया, किंगडम हो ऑफ गया। चोला, सबने पांड्यास एंड सबने चेरास। मन की खुशी पाली इतने ज्यादा बोलकर। तुम लोगों का मकसद रहता है हर कोई हम लोग बोल ले। तुम लोगों का मकसद, अभिज्ञा तो एक मौका नहीं छोड़ती है बोलने का। सारे लोग सोचते हैं कि किस तरह से मैम के मुंह से एक बात निकला और मैं सारी बोल दूं। कितनी बार कहा है ना, जब 2-3 लोग बोलने लगे तो बाकी लोग चुप हो जाइए, है ना? मैं जानना चाहती थी कि आपने चैप्टर पढ़ा है कि नहीं, आपको पता है कि नहीं कि कौन से लाइंस के आंसर किधर दिए हुए हैं। मैं आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ कि आपको किसी की जरूरत न पड़े कि कोई आपको बताए कि इसके आंसर कहाँ है। अगर क्लास में आप अच्छे से पढ़ लिए, सारी मीनिंग समझ लिए, चैप्टर को 2-3 बार रीडिंग पढ़ लिए, तो यू आर एबल टू डू ऑल द थिंग्स बाय योर ओन, है ना? इस जानकारी के लिए पूछती हो तो आप सब बोलने लगते हो, है ना? तो चलिए D2 के आंसर हुए सेकंड लाइन, अशोका's edict mention 3 main kingdoms, फिर वही है ना, चोला, पांड्या एंड चेरा। सब सेम होगा ना? Yes, ma'am. यस ओके मैम, ओके, D2 हो गए। अच्छा, which languages flourished during Chola and Pandya period? संस्कृत, तमिल, कन्नड़। संस्कृत, Ma'am, तमिल, Sanskrit, कन्नड़। मैम Ma'am, संस्कृत, तमिल। Ma'am, Sanskrit मैम and संस्कृत, Tamil. तमिल एंड Kannada, Telugu. कनाडा नहीं है, तुम तो एकदम यूएसए में चले गए। मैम कन्नड़ है। कन्नड़ है, कन्नड़। मैम इन कनाडा नहीं है एजुकेशन बेटा। इट इज रिटन, आपको बोलती मैम हूँ, तमिल, प्रोनाउंसिएशन आप सही कन्नड़, करो। Ma'am, Kannada. कन्नड़ है। मैम इट इज इन एजुकेशन पैराग्राफ। एजुकेशन, ये रहा, अंकित ने ठीक कहा, एजुकेशन पैराग्राफ। संस्कृत continued as the language of scholars, तमिल, कन्नड़ and तेलुगु also progressed, यहाँ से यहाँ तक होगा।
क्या समझे बेटा? कोई बच्चा ज्यादा नहीं बोलेगा। अंकुर ने जिस तरह से बोला उसी तरह से एक्सेप्ट करूंगी। अंकुर ने कहा कि पेज नंबर 85 में मैम एजुकेशन वाला पैराग्राफ, कितना सटीक बोला है ना। और फिर उसमें भी लोगों को पता नहीं चलेगा तो हम लोग बोलेंगे कि उस पैराग्राफ के लास्ट 3 लाइंस है ना, टिक करिए। Sanskrit continued as the language of scholars. Tamil, Kannada and Telugu also progressed. हो गया? अच्छा, Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. अब हम लोग चलते हैं। Name the main areas that formed the part of Pandya kingdom. पांड्या में चलो, पांड्या किंगडम पूछा है। मेन एरियाज, ओके, तो मेन एरियाज सेकंड लाइन। मैम फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड। they rolled over Madurai, Tirunelveli and part of Travancore, यही है ना? Yes, ma'am. ओके, चलिए मेन एरियाज। तो पांड्या का सेकेंड लाइन, दे रूल्ड ओवर मदुरई, तिरुनेलवेली एंड पार्ट ऑफ ट्रावनकोर। Yes. अच्छा, ये हमारे हो गया D4 के आंसर, है ना। Yes, अब ma'am. हम लोग चलेंगे D5 में। Start हो गया तो? हाँ, चलो, where the rock cut temples built, जल्दी से बता मैम दो। महाबलीपुरम Ma'am, में पेज नंबर 85 पेज नंबर 85 महाबलीपुरम में उसके मैम पेज नंबर 85 आर्ट एंड आर्किटेक्चर का है। नंबर 85 मैम आर्ट एंड एग्रीकल्चर का है। मैम महाबलीपुरम एंड एक बार आप लोग शांत हो जाओगे, मैं इन लोगों को म्यूट कर देती हूँ। अभिज्ञा, फहद और भी कुछ बच्चे बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, माने पूरा सुख कर ले रहे हैं मन का, इतना ज्यादा बोलकर। जितनी बार बोल रही हूँ एक वर्ड बोलकर चुप हो जाओ, मान ही नहीं रहे हैं। मैम आज मुझे तो आंसर करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो ये होगा, पूछा है वेयर द रॉक कट टेम्पल बिल्ट, वेयर पूछा है, तो वेयर में कहाँ होगा? आपने तो इतने बता दिए, पूछा तो है वेयर। एट महाबलीपुरम रॉक कट टेम्पल्स, लार्ज रॉक कट टेम्पल्स, वहां पे बिल्ट लगा दो, बिल्ट। चुप 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 चुप। पेज 85 आर्ट एंड आर्किटेक्चर का सेकेंड लाइन, लार्ज रॉक कट टेम्पल्स के पास लिख दो BUILT, बिल्ट एट महाबलीपुरम एंड द महाबलीपुरम करके खत्म कर दो, महाबलीपुरम, ठीक है। उसके बाद हम लोग का D खत्म हो गया है। अब हम लोग चलेंगे कहाँ चलेंगे? ई में। हाँ हाँ हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द मेन अचीवमेंट ऑफ राज राजा। पढ़ाते वक्त मैंने इसके अंडरलाइन करवाए थे। राज राजा 1, पेज नंबर 83, पेज नंबर 83, राज राजा 1। मैम ही expanded his,
territory. He expand. एक मिनट. राजराजा achievement. राजराजा 1. राजराजा 1 persuade. राजराजेश्वरा टेम्पल के पास में ही दिया हुआ है. राजराजा 1 परसुएड ए पॉलिसी. करो टिक करो. राजराजा 1 चोला के पैराग्राफ का लास्ट. चोला के पैराग्राफ में लास्ट में देखो 1 2 3 4 5 नीचे से 6th लाइन नीचे. मिला. ही परसुएड ए Yes, ma'am. पॉलिसी ऑफ मैम चोलाज वाले में है हाँ, सेकंड हाँ। पैरा. हाँ एक मिनट करो. ही पॉइंट वाइज बनाओगे. पॉइंट वाइज. ही परसुएड ए पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट फॉर 14 years. सेकंड पॉइंट फिर ही लगाओ. सेकंड पॉइंट फिर ही लगाओ. ही कॉन्कर्ड द चालुक्य किंगडम ऑफ वेंजी एंड कैप्चर्ड केरला एंड मदुरई. ये दो पॉइंट हुआ. उसके बाद फिर थर्ड पॉइंट में चलो. ही ऑल्सो ही बिल्ट द फेमस. सारे फुल स्टॉप को एक सब में ही लगा दो. कुछ भी टेंशन. Excuse me, ma'am. ही बिल्ट द फेमस. Excuse me, ma'am. एक मिनट प्रेरणा. एक मिनट. ही बिल्ट द फेमस टेम्पल राजराजेश्वरा एट तंजौर. The walls of the temple depict this his conquest. इतना दूर तक 4 पॉइंट बना के लिखिए. बोलो प्रेरणा. Ma'am, can you repeat second point? He persuade a policy से लेकर नीचे तक हर फुल स्टॉप एक एक पॉइंट बनेगा. सारे सेंटेंस की शुरुआत आप ही से करोगे. 4 लाइन दिए हुए हैं. 4 पॉइंट बोलेंगे. 4 पॉइंट. आपके पास बुक नहीं है? हाथ में बुक नहीं दिख रहा है? बुक है नहीं है इसीलिए पूछ रही हो. तो फिर कैसे तुम करती हो काम अपना? कैसे करती हो प्रेरणा अपना काम? मैम एक्चुअली मैं किसी फ्रेंड से उस चैप्टर का पीडीएफ मांग लेती हूँ या फिर मैम उस फोटो मांग लेती हूँ. मैम उसी से पढ़ लेती. अच्छा कोई प्रॉब्लम रहेगा तो बोलोगी है ना. बाकी बच्चे आप किस 7th E के हो? ठीक है 7 E के बच्चे जिन लोग के पास बुक नहीं है उन लोग को पर्सनल थोड़ा फेवर कर दीजिएगा. क्योंकि पैंडेमिक है समझ ही रहे हैं. बहुत लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम होगा है ना. मैम और- मुझे सैलरी सेंड कर देती है. ठीक ओके ओके वेरी गुड. हेल्प करना चाहिए. ठीक है. Excuse me, ma'am. हाँ बोलो. मैम मुझे नहीं मिला. क्या नहीं मिला? क्या आंटी से बोलकर देखो कोई बहुत बात कर रहा है कोई बच्चा. अब हम आगे बढ़ते हैं. ये पढ़ाते वक्त भी मैंने बोला था मुझे एकदम क्लियर है. ये चोला वाले पैराग्राफ में लास्ट में ये मिल रहा है आपको. अब आगे बढ़ती हूँ. E2 है डिस्क्राइब द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल इन साउदर्न स्टेट्स. साउदर्न स्टेट सोशियो पेज नंबर 84. सोसाइटी में चलिए. तो देखो एक बात सुनो मेरी तरफ देखो. हर कोई सुनो मेरी बात. पहले टिक करना छोड़ो. पहले मेरी तरफ देखो मेरी बात सुनो. सोशियो इकोनॉमिक मतलब कि आपको सोशल में सोशियो मिलेगा. इकोनॉमिक में इकोनॉमिक वाला मिलेगा. यहाँ क्या पूछा है? सोसाइटी से रिलेटेड बात पूछी है और इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड बात पूछी है. अभी समझ में आई आपकी बात? तो हम लोग दोनों बातें अलग अलग पैराग्राफ में लिखेंगे. सोसाइटी से रिलेटेड बात सोशियो में क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे. ठीक है. सोसाइटी लिखकर अंडरलाइन करेंगे. पॉइंट वाइज लिखेंगे. फिर इकोनॉमिक कंडीशन लिखकर अंडरलाइन करेंगे और फिर पॉइंट वाइज लिखेंगे. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब ये हम चलते हैं. पहले सोसाइटी में चलते हैं. पहले सोसाइटी में तो टिक कीजिए. पॉइंट टिक कीजिए पॉइंट वाइज. सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया वाज कास्ट रिडन. Society of South India was caste ridden.
Brahmins and Kshatriyas dominated lower caste. Second point, Brahmins and Kshatriyas dominated lower caste. Peasants tilled the land which belonged to the rulers of or the temples. Peasants tilled the land which belonged to the rulers and or the temples. अब चलते हैं, तो 3 पॉइंट हुए, सब समझ गए 3 पॉइंट। अब चलते हैं इकोनॉमी में। इकोनॉमी में चलिए फर्स्ट पॉइंट कीजिए, लैंड। थर्ड पॉइंट रिपीट कर दीजिए ना। कौन सा? यस मैम, थर्ड पॉइंट रिपीट कर दीजिए। Peasants, थर्ड पॉइंट। peasants tilled the land which belonged to the ruler or the temple. टेम्पल तक। एक बात समझ में नहीं आती है, उस पैराग्राफ में 3 ही लाइन दिए हुए हैं, 3 पॉइंट बनाने हैं, बुक खोले हुए हो, क्या नहीं दिखता है तुम लोगों को? हर बच्चा तो दिख रहा हो बुक खोल करके। अंकुर, अमन, आविष्कार, 3 ही लाइन है। बार बार कह रही हूँ, हर फुल स्टॉप को एक लाइन बनाना है, सिर्फ कुछ वर्ड्स हटवा दे रही हूँ ताकि वो पॉइंट अच्छे से बने। अब इकोनॉमी में चलिए। लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, economic condition of the people was good. Economic condition of the people was good. Third point, agriculture, trade and weaving were the chief occupations of the people. Agriculture, trade and weaving were the chief occupation of the people. Last point, Chola rulers spent a major part of the income on public welfare. 4 लिखवाई। Last point, Chola ruler spent a major part of income on public welfare. किसी को प्रॉब्लम? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, No, ma'am. ठीक है, No, ठीक है। ma'am. No, ma'am. अच्छा, नेक्स्ट E3. What were the religious belief of the people in southern states during the medieval period? What was the religious belief? Religion में पढ़ेंगे। रिलीजन वाले पैराग्राफ में देखो, religion played an important part in the life of the people in South India. First point, religion played an important part in the life of the people in South India. Second point, Buddhism and Jainism were not popular there. Buddhism and Jainism were not popular there. Third point, Hinduism. Ma'am, please repeat one more. Buddhism and Jainism were not popular there. Third point, Hinduism was the most popular religion. हर लाइन को पढ़ दे रही हूँ, एक एक पॉइंट बनता जा रहा है, कहीं भी कुछ खोजना नहीं है। रिलीजन वाले पैराग्राफ में
अब तक 3 लाइन को 3 पॉइंट हमने बनाया है। उसके बाद 4th पॉइंट होगा वैदिक सैक्रिफाइसेस वर क्वाइट कॉमन। वैदिक सैक्रिफाइसेस वर क्वाइट कॉमन। और लास्ट पॉइंट होगा द कल्ट ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा also became important during this time. The cult of Lord Vishnu and Lord Shiva also became important during this time. Excuse me, ma'am. बोलो। What is the meaning of cult? मतलब कि लॉर्ड विष्णु और शिवा के कल्ट में यहाँ स्पेशली कुछ नहीं है, उनकी पूजा के क्या थे, वो कॉमन थे, रिवाज, उनके पूजा की प्रथा, उनके पूजा की रिवाज उस जमाने में भी कॉमन थे। सिस्टम भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है describe the development of art and architecture under the southern rulers. Art and architecture, page number 85. Art and architecture, page number 85. डेवलपमेंट, ठीक है। सेकेंड लाइन से करो। They built a large number of temples. First point, they built a number of important temples. Second point, Aman Verma, page number 85, art and architecture वाला paragraph, second line. Point wise होगा, हर full stop को एक एक point बनाइए। They built a number of important temples. Second point, the large rock cut temples at Mahabalipuram and Kailashnath were built in the 8th century. ये पूरे सेंटेंस सेकंड पॉइंट में होगा, पूरे सेंटेंस सेकंड पॉइंट में होंगे। थर्ड पॉइंट होगा द शिवा टेम्पल ऑफ तंजौर and the bronze statue of Nataraj are fine examples of Chola art. Fine examples of Chola art. ये हो गए आपके E4 के आंसर। अब है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के डिफरेंसेस दिखाने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में, सोसाइटी में, इकोनॉमी में, रिलीजन में, एजुकेशन में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। तो हम लोग कॉपी में एक साइड में नॉर्थ इंडिया लिखेंगे, एक साइड में साउथ इंडिया लिखेंगे। दूसरे काम क्या करेंगे, आर्किटेक्चर टाइटल दे दिए दोनों साइड। अब नॉर्थ के आर्किटेक्चर के बारे में पॉइंट्स, साउथ के आर्किटेक्चर के बारे में पॉइंट। फिर क्या है, फिर है सोसाइटी। सोसाइटी दोनों साइड लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अब सोसाइटी के पॉइंट्स इधर भी, सोसाइटी के पॉइंट्स इधर भी। इज इट क्लियर लिखने का तरीका? मतलब एक एक हेडिंग देंगे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, सोसाइटी, रिलीजन, फिर एक साइड में नॉर्थ इंडिया के पॉइंट बनेंगे, एक में साउथ इंडिया के पॉइंट बनेंगे। ओके, मिक्स मत करना। ओके मैम। तो सबसे हम लोगों ने अभी जितने भी सेंटेंस रिलीजन में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में और सोसाइटी और इकोनॉमी में बनाए हैं,
वो सारे वही रहेंगे साउथ इंडिया में, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। उसी को उतार कर डुप्लीकेट आप वहां पे लिख दोगे। तो खोजना क्या है बेटा? मैम नॉर्थ इंडिया का। नॉर्थ इंडिया, यस, नॉर्थ इंडिया में मैम नॉर्थ इंडिया में भी मार्क है। नॉर्थ इंडिया की वो चीजें खोजेंगे। तो साउथ इंडिया के आर्ट और आर्किटेक्चर आपको क्लियर है? कितने पॉइंट मैंने लिखाए थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में? मैम 3 पॉइंट। मैम 3 ओके, 3 पॉइंट। ओके, तो ये हो गया हमारा E5 का ए। वहां पे पॉइंट लिखो, E5A, E5A, है ना? सब लिख के रखो ताकि बाद में, हाँ, जहाँ E4 लिखे हो ना शैली, वहां पे E5A भी लिख दो, मतलब कि ये दोनों ही का आंसर है। और जो क्वेश्चन के पास में हाँ, मैं नहीं लिख रही हूँ। नहीं, अनुष्का को मैं नहीं बोल रही, मैं शैली को देख रही हूँ, वो थोड़ा सा पजल हो गई थी तो मैं उसे जवाब दे रही हूँ। ओके मुझे सबके चेहरे दिख रहे हैं बाबू, एक साथ इतने लोग दिख रहे हो मुझे। शिवम दिख रहा है, मुस्कुराता हंसता काम करता, अंकुर दिख रहा है, आशीष दिख रहा है, शैली दिख रही है, स्वर्णिमा दिख रही है, सौम्या, नीचे कौन है, शानवी, फहद, अमन, अविष्कर, साक्षी, अनुष्का, इतने सारे लोग दिख रहे हो, है ना? तो प्रेरणा भी दिख रही है, अभी चुप गई थी देखो, अभिज्ञा भी दिख रही है। तो मुझे दिखते रहते हो, और किसी के चेहरे पे कुछ आता है तो मुझे समझ आ जाता है कि उसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं उसका नाम लेके उसे बता देती। तो क्या बोली कि E4 के पास E5A भी लिख लीजिए। दूसरा काम क्या कीजिए, ये जो क्वेश्चन लिखे हैं ना, क्वेश्चन जो लिखी हुई है जिसके पास बुक है, वहां पे पेज नंबर भी लिख लीजिए। कैसे पेज नंबर लिखिएगा? तो आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर मिला था पेज 85 में, तो E4 के पास हम पेज 84 लिख लेंगे, E5A के पास हम पेज 84 भी लिखेंगे, और एक पेज नॉर्थ इंडिया में जो मिलेगा वो वाला लिखेंगे। अच्छा, रिलीजियस बिलीफ मिला था हमको पेज 84 में, E3 मिला था पेज 84 में, और E2 भी मिला था पेज 84 में, और राज राजा का अचीवमेंट मिला था हमको पेज 3 में। अब देखो, हाँ, अब देखिए, जब पेज भी लिख लिए, क्वेश्चन का नंबर भी दे दिए, तो कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं रहेगा, है ना? आप मेरे पर डिपेंड नहीं रहोगे कि मैम कब पोस्ट करेंगी, कब हम लिखेंगे। हम तो आपको सेल्फ डिपेंडेंट बना दिए, हम तो सारा सिखा दिए। ठीक है, तो ठीक है, बात को नहीं बढ़ाते हैं। ये किसी बच्चे के पास ढेर सारा 1 नाम का दिख रहा है, वो ऐसा क्यों है बाबू? किसी बच्चे के नंबर के पास ढेर सारे 1 दिख रहे हैं, मैं उसको अनम्यूट करने को कह रही हूँ, अनम्यूट हो जाओ और मुझे बताओ कि ऐसा क्यों है। आप अपने आप को रीनेम आप नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं आपको रिमूव कर सकती हूँ। ऐसा क्यों है, जल्दी बताइए। मैम वो रीनेम करने का ऑप्शन स्नैप होमवर्क में आता है, मैनेज अकाउंट में। मैं यहाँ पे नहीं करने दिया जाता है, आप पहले से ये ही वो मीटिंग में तो मैम ब्लॉक रहता है रीनेम का ऑप्शन। हाँ, तब मैम वो लेफ्ट कर दिया। हाँ, वो लेफ्ट कर गया। हाँ, देखो, नाम भी नहीं बताया और लेफ्ट कर गया। चलो जाने दो, कोई बात नहीं। अब हम लोग नॉर्थ इंडिया का, जल्दी से हम लोग नॉर्थ इंडिया का क्या देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन। जल्दी चलो, जल्दी चलो, पेज उल्टो, पेज उल्टो, पेज नंबर 76। जितने पॉइंट मैंने उसमें करो, किंग वाज ऑल पावरफुल इन नॉर्थ इंडिया, 1 पॉइंट। कहाँ मिल रहा है पेज नंबर? आप अपने क्वेश्चन के पास लिख लो, पेज 76। एक 84 लिखे हो, एक 76 लिखो। देखो, मैं अपने आप को स्पीकर व्यू में करके आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या लिखना है। देखो,
ये देखो वहां पे मैंने 2 नंबर लिखे हैं, एक आपको 84 में मिलेंगे, एक आपको 76 में मिलेंगे। तो 76 में हम कहाँ चलेंगे, नॉर्थ इंडिया में चलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में चलिए नॉर्थ इंडिया का, ये रहा आपका नॉर्थ इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में पॉइंट बनाइए आप, क्या पॉइंट बनाइए कि किंग वॉज ऑल पावरफुल, किंग वॉज ऑल पावरफुल, ठीक है। और क्या है सेकंड पॉइंट बताओ, सेकंड पॉइंट है he was He was the assisted head by of the head of different officials, the empire was divided into provinces, king was the head of the military as well as judiciary। 4 पॉइंट लिख दो, हो गया। चलो अब चलते हैं सोसाइटी में, अब चलते हैं सोसाइटी में। साउथ इंडिया की सोसाइटी हमने कर ली है, पेज 84 में है, तो यहाँ पे पेज 84 लिखो। और नॉर्थ इंडिया की सोसाइटी में चले आओ, वहां पे तुम्हारा E5 का आंसर मिलेगा, उसी को लिख देना, E5 का आंसर। प्रेरणा कोई दिक्कत है, प्रेरणा 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 किससे बात कर रही है, प्रेरणा किससे किससे तो बात कर रही थी क्लास करते करते, अब मुझे सब दिख रहा है। भैया बैठे हुए पूछ रहा है क्या पढ़ रही है, उसमें भाई बता रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके ओके, चलो। तो क्या है सोसाइटी में, एक बार रिपीट कर देती हूँ, नॉर्थ इंडिया की सोसाइटी, द रिजिड कास्ट सिस्टम लेड टू द डिवीजन ऑफ इंडियन सोसाइटी, king, the feudal lords and the brahmins in high position enjoyed a life of luxury। Second point, land was cultivated mainly by shudras, they were burdened by taxes and social discrimination, condition of women was quite miserable, they were deprived of education। ये हो गया आपका सोसाइटी। इसी तरह से इकोनॉमी में भी मैंने टिक करवाया है E5, उसी को लिख देना है। मैम सोसाइटी में 2 पॉइंट्स है ना, सोसाइटी में 2 नहीं है, बहुत सारा है, 1 2 3 4 5 मैम वो सोसाइटी वाले मैम थर्ड पॉइंट बताई तो मैम वो वुमेन वाला, वुमेन का थर्ड पॉइंट नहीं था, वो फोर्थ था। कंडीशन ऑफ वुमेन वाज क्वाइट मिजरेबल, कंडीशन ऑफ वुमेन वाज क्वाइट मिजरेबल। और लास्ट हुआ दे वेयर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। अच्छा, जिसके भी समझ में आ गया है, शैली या शिवम, मुझे ये आंसर बिल्कुल क्लियर करके पर्सनल पे भेजेगा, मैं उसे चेक करके उसको ग्रुप में डालूंगी। काम है शैली और शिवम। अनुष्का तुम नॉर्थ इंडिया का डालोगी, अनुष्का नॉर्थ इंडिया वाला डालोगी। नॉर्थ इंडिया का मैंने पोस्ट किया है, अनुष्का नॉर्थ इंडिया का पोस्ट किया है, मैंने कर दिया है। ओके, तो साउथ इंडिया का ठीक है, अगले दिन शैली को दूंगी, ठीक है, अनुष्का को दूंगी, है ना। आज बोल दी, आज मुझे शिवम से चाहिए और शैली से चाहिए, समझ गई हो शैली। इसी तरह से सारे पॉइंट्स रिलीजन में चली आओ। 77 रिलीजन 77, हम लोग 3 मिनट फिर डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, जल्दी करो। रिलीजन में किसी के माइक से आवाज आ रही है, वो अपना माइक म्यूट कीजिए। विशाल कुमार, माइक से गजब गजब आवाज आ रही है, विशाल। देखो विशाल म्यूट ही नहीं कर रहा। हाँ चलो, रिलीजन में करो। नॉर्थ इंडिया में राजपूत mainly worshipped God Vishnu and Shiva. They also worshipped goddess Kali, Lakshmi and Durga. They gave gifts. They gave gifts to the land. Sorry. They gave gifts of land to the Brahmins. They gave, मैंने बार बार राजपूत ना लिखकर दे लगा दो, है ना, बार बार राजपूत अच्छा नहीं ना लगता है, दे लगा दो, प्रोनाउन यूज करो। दे गेव गिफ्ट्स ऑफ लैंड टू द ब्राह्मण्स। उसके बाद करो हिंदुइज्म बिकेम मोर पॉपुलर देन बुद्धिज्म। बस 3 पॉइंट रहने दो,
साउथ इंडिया के तो आपको किए ही हुए हैं। साउथ इंडिया में रिलीजन आपने अभी तुरंत किया है पेज 84 में। यस मैम। हाँ यस मैम। हो गया। अब चलते हैं एजुकेशन। नॉर्थ इंडिया में चले आइए, अभी भी 2 मिनट बाकी हैं। चलिए नॉर्थ इंडिया में चले आइए। सुपरस्टिशन पेज 77, नॉर्थ इंडिया पेज 77। Superstition and narrow-mindedness were a great hurdle to education. Elementary education was limited to temples and monasteries. Second point. Universities of Nalanda and Vikramshila located in Bihar became important center of higher education. बस 3 पॉइंट छोड़ दो, 3 पॉइंट छोड़ दो। और यहाँ पे अब चले आओ साउथ इंडिया के एजुकेशन में। साउथ इंडिया के एजुकेशन में चले आओ। फर्स्ट पॉइंट करो, टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया were not only the places of worship but also important centers of culture, administration and education. एक point. Each temple had attached matha which provided free education, boarding and lodging to the students. इतने ही रहने दो, 2 पॉइंट ही रहने दो। अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो करवाए हुए थे। एडमिनिस्ट्रेशन साउथ इंडिया में नहीं करवाए हुए थे, एडमिनिस्ट्रेशन वाला कर लो साउथ इंडिया का। यहाँ भी किंग वाज द हेड ऑफ द स्टेट, हिज ऑफिस वाज हेरिडिटरी, हिज प्राइम ड्यूटी वाज टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड एक्सटर्नल अटैक। बस द राइट ऑफ किंग वेयर अनलिमिटेड। बस ये 4 पॉइंट। एडमिनिस्ट्रेशन में साउथ इंडिया में सिर्फ ये वाला रिपीट कर दीजिए तो। एडमिनिस्ट्रेशन साउथ इंडिया का रिपीट करूं? यस मैम। सुन लो, एडमिनिस्ट्रेशन में द किंग वाज द हेड ऑफ द स्टेट, 1 पॉइंट। हिज ऑफिस वाज हेरिडिटरी, 2 पॉइंट।